बालक चंद्रगुप्त अपने माता पिता को सूचित किए बिना ही आचार्य चाणक्य के साथ चला गया था। प्रस्तुत है चंद्रगुप्त मौर्य सीरीज का एपिसोड 2। एक बार चाणक्य पाटलिपुत्र में नंद राजा की सभा में गए थे। नंद राजा के नौकरों ने चाणक्य का भयानक अपमान कर दिया था। चाणक्य का ढंग और रूप देखकर नंद राजा के नौकरों ने उसे गला पकड़कर सभा में से बाहर निकाल दिया था। चाणक्य ने जाते जाते प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक मैं नंद वंश को संपूर्ण रूप से खत्म नहीं कर देता तब तक मैं अपनी शिखा यानी कि चोटी नहीं बांधूंगा। ये घटना लगभग हम सभी को पता ही है। चाणक्य ने नंद राजा से असंतुष्ट हुए पहाड़ी राजा को इकट्ठा किया और चाणक्य मंत्री कोई सामान्य मंत्री नहीं बल्कि विद्याओं से परिपूर्ण मंत्री था। धातुवाद यानी कि मेटलर्जी की, जिसमें मेटल्स को मिलाया जाता है, मिक्स किया जाता है, ऐसे धातुवाद का प्रयोग कर अपनी सेना को पुष्ट करने के लिए चाणक्य ने सोना उत्पन्न किया और पाटलिपुत्र पर हमला किया, जिसमें नंद राजा के सैनिकों ने चाणक्य को बुरी तरह से हरा दिया। चाणक्य का सैन्य भी इधर उधर भाग गया और युद्ध में हारे हुए चाणक्य और चंद्रगुप्त को सबसे छुपते हुए वहां से भागना पड़ा। चाणक्य ने बहुत ही युक्तिपूर्वक चंद्रगुप्त को पकड़ते हुए बचाकर उसका रक्षण किया और इसे एक नहीं 3-4 प्रसंग बने हुए हैं और इसीलिए चंद्रगुप्त संपूर्ण रूप से अपने गुरु यानी कि चाणक्य को समर्पित हो चुका था। और इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब व्यक्ति गुरु को समर्पित हुआ है तब तब भारत में एक ऐसा काम हुआ है जिसने अपना डंका 1000, 2000, 5000 नहीं बल्कि सालों साल तक बजाया है। चाणक्य एक बार हारने से हार मानने वालों में से नहीं थे। वो कच्ची मिट्टी के मानव नहीं थे। उन्होंने पुनः उत्थान के लिए भारी प्रयत्न आरंभ किया और इस चीज के लिए बहुत ही सादे और सामान्य प्रसंग से उन्हें बोध मिला था। एक बार वो और चंद्रगुप्त एक बूढ़ी औरत के यहाँ अपना वेश बदलकर गुप्त रीत से आश्रय लेने के लिए गए थे। उस बूढ़ी औरत के घर एक छोटा सा बालक था। गांव से आकर खाने की राह देखने लगा, लेकिन भूख सहन नहीं होने के कारण उस बालक ने गरम गरम खिचड़ी के थाली में हाथ डाल दिया और खिचड़ी जल्दी से अपने मुंह में डाल दी। थाली और खिचड़ी बहुत गर्म होने के कारण उसका हाथ और मुंह दोनों जल गया और वो जोर से रोने लगा। ये देखकर उस बूढ़ी अम्मा ने ताना मारा, बेटा तू भी चाणक्य के जैसा कर रहा है। पहले चारों तरफ से फूंक फूंक कर खाना चाहिए, फिर बीच में हाथ डालना चाहिए। अगर पहले बीच में हाथ डालोगे तो जलने के सिवाय दूसरा कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। हाथ भी जलेगा और मुंह भी। चाणक्य ने उस बूढ़ी औरत से पूछा, माँ जी चाणक्य ने ऐसा भी क्या किया है कि आप उसे बदनाम कर रहे हो? माँ जी ने कहा, चाणक्य ने नंद राजा के विरुद्ध पाटलिपुत्र पर हमला कर दिया है और वो हार गया। उसे पहले नंद राजा के सामंतों को यानी कि मंत्रियों को और आसपास के राजाओं को अपने वश में करके आना था, फिर तो वो अवश्य ही विजय होता। चतुर चाणक्य को इस पूरी घटना से बोध मिला। जैसे कि हमने पहले देखा कि चाणक्य अपने विद्याओं से परिपूर्ण थे, लेकिन इस घटना से हमें यह भी पता चलता है कि उन्होंने कभी भी सीखना बंद नहीं किया। लर्निंग शुड नेवर स्टॉप। इस घटना से एक और चीज समझ में आती है कि कई बार जैन धर्म में और भारत के पॉलिटिक्स में भी जब जब बड़े युद्ध या बड़े उत्थान हुए तब तब उसमें भूमिका हर समय स्त्री की रही है। यह भी एक बूढ़ी औरत ने एक छोटा सा सबक सिखाकर ही भारत के पुनः उत्थान में सर्वप्रथम योगदान दिया था। कई चीजें भारत के ऐसे इतिहास को देखकर सीखने को मिलती है और इसीलिए हमारे देश और धर्म में स्त्री का दर्जा कभी नीचा नहीं था, परंतु स्त्री हमेशा मर्यादा के साथ ही बोध देती थी, इसीलिए उसे माँ कहा जाता था। चाणक्य को भी इतना महत्वपूर्ण बोध देने वाली एक सामान्य स्त्री थी, एक माँ थी। गांव में झोपड़ी में रहने वाली माँ को ऐसा अद्भुत ज्ञान था। दूसरी तरफ आज के ज़माने में हम सीए, इंजीनियरिंग, एमबीबीएस आदि बड़ी बड़ी डिग्रीज लेकर सोचते हैं कि हम बहुत बड़े विद्वान बन चुके हैं, लेकिन असली विद्वत्ता और असली ज्ञान तो संस्कारों से ही प्राप्त होते हैं, कॉमन सेंस से ही प्राप्त होते हैं, जो आजकल के बड़े बड़े डिग्रीज वाले छात्रों के पास भी कम मात्रा में देखने को मिलता है। किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, लेकिन ये वास्तविकता है कि जब जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता है इन डिग्रीज के पीछे, तब तक वो कम विवेकी बनता है, कम संस्कारवान बनता है। हाँ, इसमें एकांत नहीं है, लेकिन ज्यादातर ये देखने को मिलता ही, ये रियलिटी। बोध प्राप्ति के बाद क्या होता है वो हम देखेंगे अगले एपिसोड में। जय जिन शासन, जय महावीर।